दो मौके देकर देख लिए। 14 में पूर्ण बहुमत से सरकार दी, 24 में पूर्ण बहुमत से सरकार दी। बदले में क्या मिला हमें? बदले में क्या मिला हमें बताइए? बदले में सिर्फ जुमले मिले, सिर्फ और सिर्फ जुमले मिले। तो देखिए, भाजपा की सरकार है, जुमलों की बौछार है, चारों तरफ मची हाहाकार है, महंगाई की मारा मार है। और कुछ अनुभव कहते हैं कि 56 इंची सरकार है, कि जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। चुनाव हो रहे हैं, इस बार बीजेपी का जाना तय है, क्योंकि जनता इनकी गलत नीतियों से और जो इनके वादे हैं, खोखले वादे हैं, महज बातों में ही ये विकास करते हैं। इसके अलावा जमीनी स्तर पे, धरातल पे कुछ नहीं किया है। तमाम स्कीम मोदी जी दे रहे हैं, 400 में सिलेंडर दे रहे हैं, पूरे देश में विकास हो गया, आपको वो सब नजर नहीं आ रहा? नहीं, देखिए 400 में सिलेंडर कहाँ दे रहे हैं? वो तो लेकिन उत्तर प्रदेश में तो उनकी सरकार है, यहाँ 450 का सिलेंडर कल से देना शुरू करें। उत्तराखंड में उनकी सरकार है, कल से सिलेंडर 450 का देना शुरू करें। कई ऐसे राज्य हैं जिनमें उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, असम में उनकी सरकार है, वहाँ 450 का सिलेंडर देना शुरू करें। तो देखिए, सिर्फ ये महज एक जुमला है, ये जुमले कहते हैं। पहले इन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, तो वो उसको भी जुमला करार दे दिया था। इनका कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुमला देते हैं। देखिए, एक फिल्म में सनी देओल ने कहा है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। लेकिन विकास नहीं देते, रोजगार नहीं देते, सिर्फ ये जुमलों की राजनीति करते हैं। और इस बार जनता इन्हें सबक सिखा देगी। जनता त्राही मांग गई है, जनता बहुत परेशान है। लोग रोजगार के मामले में इतने दुखी हैं। मोदी जी के विकास से आप फिर बातें नहीं है। देखिए, मोदी जो जनता उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार देती है, हर राज्यों में चुन के देती है, उससे आप इस्तेफा नहीं? देखिए, अब बहुत से राज्यों में सरकार बदली है, कर्नाटक में बदली है, हिमाचल में बदली है, और बहुत से राज्यों में सरकार बदली है और बदलेगी। देखिए, ऐसा होता है, आप या मैं, कोई भी व्यक्ति, झूठ की एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है। मैं एक लाइन कहूँगा कि नहीं फलने देंगे तेरी झूठ की टहनियों को, इस बार तुम्हारी नाव पलट देंगे। तो जनता जाग गई है, जनता पूरे तरीके से परेशान है। तो इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो बदलाव निश्चित है, जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि इनके कोई भी काम धरातल पर नहीं है। देखिए, एक दो काम अच्छे किए हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है, बीजेपी के NHI के मामले को पूरा क्रेडिट देते हैं। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, और जो राशन का राशन पहले मिलता था, लेकिन पहले पैसों में मिलता था, लेकिन मोदी जी ने राशन फ्री दिया है। तो देखिए, 2 काम अगर सही है और 10 काम गलत है, तो वो सही नहीं है। देखिए, पेपर भी होता है। 24 में लाओ ना फिर, और अच्छा भैया, 2 मौके देकर देख लिए। 14 में पूर्ण बहुमत से सरकार दी, 24 में पूर्ण बहुमत से सरकार दी। बदले में क्या मिला हमें? बदले में क्या मिला हमें बताइए? बदले में सिर्फ जुमले मिले, सिर्फ और सिर्फ जुमले मिले। तो देखिए, भाजपा की सरकार है, जुमलों की बौछार है, चारों तरफ मची हाहाकार है, महंगाई की मारा मार है, और कुछ अनुभव कहते हैं कि 56 इंची सरकार है। तो ये तो वादे हैं, लोग हैं जो कर रहे हैं, करने दो। लेकिन जनता इस बार पूरे सोच समझ के फैसला करेगी, इन्हें 2024 में हटा देगी, क्योंकि इन्होंने 2 काम अच्छे किए हैं तो दुरुपयोग ज़्यादा किया है। CBI का दुरुपयोग किया। मोदी जी थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, अडानी के घर कभी CBI गई? अरे बिजनेसमैन के घर क्यों जाएगी? वो तो 1 नंबर में काम कर रहे हैं ना आपने। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, चलो CBI नहीं गई, क्या संजय सिंह के घर CBI गई? उनका क्या कसूर है? उनका सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो बीजेपी की मुखालफत करते हैं, उनके गलत का विरोध सड़क से संसद तक करते हैं। उनके घर CBI भेज के उनको, देखिए, भ्रष्टाचार में, एक बात बताइए, अजीत पवार भ्रष्टाचार में लिप्त थे, अब उन्होंने, बीजेपी ने अपने समर्थन से उप मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, आज वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी हो गए। नरेश अग्रवाल सपा के, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, भगवान के ऊपर मैं कहना नहीं चाहूँगा, वो 2 साल के बाद भाजपा में आ गए, वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी हो गए। महबूबा मुफ्ती PDP, बीजेपी ने सरकार बनाई थी उनके साथ मिलके, वो एक ज़माने में आतंकवादी थी। बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को इधर से डाल दो, इधर से राष्ट्रवादी निकलेगा? तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। और देखिए, झूठ का एक दायरा होता है, एक कद। जनता तो खुश है ना, जनता कहाँ नाराज? सर, जनता कहाँ खुश है? सर, जनता कहाँ खुश है? मैं भी जनता हूँ, और भी बहुत सी जनता खुश कहाँ है? जनता खुश है तो पता चल जाएगा चुनाव में। हम तो भैया बिल्कुल खुश हैं। हमें पहले भी कमा के खाना पड़ रहा था, अब भी हमें तो केवल विकास चाहिए। हम तो विकास के ऊपर, हम तो मोदी के उससे खुश हैं एकदम। हाँ, 2024 में हम तो मोदी जी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आएंगे। उनके काम को देखते हो वो आएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम देख लेना, नहीं तो अच्छा, राज्य में आए नहीं आए, मगर
पूरे भारत में जरूर आएंगे। अच्छा देख लेना। तो क्या काम करें ऐसे मोदी जी ने जिसकी वजह से वो आए? ये देख रहे हो, अब से 8 साल पहले इस रोड को देख लेते आप क्या था, और आप भी देख रहे हो, आप तो न्यूज वाले हो, आपको पता होगी चीज़ों की। हालांकि मैं इतने काम नहीं गिनवा सकता, मगर हाँ काफ़ी काम करे। काम हुए आपके हिसाब? हाँ, दसियों काम हुई, भ्रष्टाचार खत्म हुआ काफ़ी, लूटपाट होती थी यहाँ पर हमारे सामने 10 साल पहले, ये सब खत्म हो गया। सब लोग एकदम बढ़िया तरीके से खुश हैं इस टाइम। अभी कोई ऐसी कोई वो नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। भाई साहब मोदी जी आए, सर आप तमाम विफलता मैं विफलताएं गिना रहा हूँ, इन्होंने भाई साहब ने NHI का काम गिनाया। भैया इधर आ जाइए, मैंने भी क्रेडिट दिया। मैं मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को NHI का पूरा क्रेडिट देता हूँ। मैंने जेवर एयरपोर्ट का भी क्रेडिट दिया, मैंने राशन का भी क्रेडिट दिया। अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चाचा जी से भी और भैया जी से भी। एक बात बताइए, कोरोना काल जब आया, कोरोना मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोरोना एक आपदा थी, लेकिन आपदा को कंट्रोल किया जा सकता था। देखिए मौतें हुई वो एक अलग विषय है, आपदा थी, लेकिन लोगों को न दवाई मिल सकी, न ऑक्सीजन मिल सकी, न हॉस्पिटलों में बेड मिल सके, और न शमशान और कब्रिस्तान में। सुनिए, कांग्रेस ने तमाम 70 साल राज किया, आप भाजपा 9 साल से आप बोर होने लगे। सर बोर देखिए, कांग्रेस ने भी 10 साल राज किया 2004 से 2014 तक। जब उनकी नाकामी कहीं ना कहीं रही, जनता ने बदल दिया। ऐसी बीजेपी 10 साल से नाकामी होती चली जा रही है, जनता इस बार बदल देगी। देखिए राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, कोई जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो सर अगर ये नहीं करेंगे, हम दूसरी सरकार होगी उससे नहीं तो फिर कौन लाओगे? सर कौन, देखिए वो एक जनता जिसे तय करेगी, जिसे पूरा जो विपक्ष है, जो पूरा इंडिया बना है, उसमें जो नेता बेहतर होगा, जिसे जनता जो पूरा जनविश्वास देगी, पूरा समर्थन देगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो वो लड़ रहे हैं विपक्ष वाले तमाम, जो जिनके साथ अलायंस है गठबंधन में, अखिलेश हो, आपके अजय राय हो, ये उत्तर प्रदेश के तमाम लोग लड़ रहे हैं, तो फिर अलायंस तो कैसे चलेगा मोदी जी के सामने? देखिए सर, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि विपक्ष में प्रधानमंत्री, जनता जिसे चुनेगी, चाहे वो मोदी जी हो या विपक्ष का कोई नेता हो। ऐसा नहीं है विपक्ष में नेता नहीं है, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, पूरा देश है, विपक्षी नेता अच्छे नेता हैं। तो मैं किसी का कोई पर्सनल नहीं कह रहा कि कौन PM बनेगा। जनता जिसे आशीर्वाद देगी, जनता जिसे वोट देगी, जनता जिसे समर्थन देगी, वही प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन देखिए बीजेपी के लोग रुकते नहीं, चले जाते हैं। जब बात जवाब देने की आती है नहीं देते, गिना कर चले गए कि आएगा मोदी, बीजेपी आएगी, केंद्र में आएगी, राज्यों में चाहे नहीं आए। ऐसा आप बता दीजिए क्यों आएगी, उसका रीजन तो बताइए क्यों आएगी। देखिए है ना, लोगों को तमाम राज्यों में जीत के पूर्ण बहुमत से सर, अब काफ़ी टाइम से देखिए ग्राफ गिरा है। हिमाचल में देखिए कांग्रेस की सरकार बनी, जनता ने। देखिए मैं ये कहता हूँ, अगर सत्ता के अंदर अहंकार हो जाए तो बदलाव जरूरी है। अहंकार अगर किसी भी नेता को, राजनेता को, किसी पार्टी को आ जाए तो बदलाव होना चाहिए। एक बात बताइए, बेटी बचाओ की बात हुई, जो बिल्किस बानो थी गुजरात के अंदर, उनके बलात्कारियों को छोड़ा गया, उनके साथ कितना जघन्य अपराध हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। तो ये गलत है या सही है, मुझे इसका जवाब दीजिए। आप बताइए। नहीं गलत है, मेरी नज़र में गलत है सर, मुद्दे मेरे नहीं थे, मेरी नज़र में गलत सर, मेरी नज़र में गलत है, ठीक लगा उन्होंने किया, मेरी नज़र में सर गलत है। देखिए अपराध किसी के भी साथ हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, सब हमारी बहन बेटी हैं। तो हम पक्षपात की बात नहीं करते। अगर तकलीफ में कोई भी बेटी है, वो पूरे देश की बेटी है। तो देखिए देखिए सबसे बड़ी इनका एक जो सिस्टम बना रखा है क्या है, अगर कोई सवाल शिक्षा पर पूछेगा तो ये घुमाकर हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाएंगे। कोई सवाल रोजगार पर पूछेगा तो कहेंगे कि 2000 हमने राम मंदिर बनवा दिया। अगर कोई सवाल अच्छे स्वास्थ्य पर पूछेगा, यूनिवर्सिटियों पर पूछेगा, हॉस्पिटल पर पूछेगा, तो कहेंगे देखो पाकिस्तान घुट घुट के मर रहा है, चाइना वो हमने आंखें दिखा दी। सर देखिए ये गुमराह करते हैं, इनका बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है। इन्होंने देश की जनता को गुमराह कर दिया, जिसका खामियाजा पूरे देश की जनता भुगत रही है। महंगाई पर सवाल करो, देश की जनता तो उन्हीं के साथ है ना सर। कहाँ साथ है, पता चल जाएगा सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं आपके चैनल पर दोबारा आऊंगा, रिजल्ट आने के बाद बात करूंगा। जनता में सर बहुत रोष है, लोग परेशान है, प्राइवेट सेक्टर सर पूरे तरीके से ठप हो गया। सर प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ठप है। पहले जिस फैक्ट्री में जो प्राइवेट गोडाउन थे जिसमें 20 लोग काम करते थे, आज वहाँ पर 4 लोग नहीं है, तो वो 16 लोग बेरोजगार हुए। वो कहाँ जाएंगे, मेरे आपके काम में आएंगे, इनके काम में आएंगे, वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा।
जो व्यक्ति 20,000 की नौकरी करता था वहाँ पर छटाई शुरू कर दी किसी को कि भाई ये कमजोरी से निकाल दिया। अब वो दूसरी जगह अपने बीवी बच्चे पालने के लिए 12,000 की नौकरी कर रहा है। तो सर ग्राफ गिरा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और एक तरफ जुमला दे दिया कि अच्छे दिन है। तो सर ये अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। हमें अच्छा रोज़गार मिले, हमें अच्छी शिक्षा मिले, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमें अच्छे हॉस्पिटल मिले, हमें अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, हमें अच्छा डेवलपमेंट मिले, हमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले। हम बीजेपी को वोट देंगे, हम चाहेंगे मोदी जी आए। भाई हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं चाहूँगा घर घर मोदी हो, हर घर में नौकरी दो, हर घर में अच्छी सुविधा दो। आपने 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान देने का वादा किया था। हर घर मोदी तो खुद हो जाएगा। जब एक मुझे अगर पक्का मकान मिलेगा, मेरे घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगी, मैं मोदी जी को वोट क्यों नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा भाजपा ताउम्र रहे। तो देखिए काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बातों से काम नहीं चलेगा, जुमलों से काम नहीं चलेगा। धरातल पर दिखाना पड़ेगा कि हमने जनता के लिए काम किया है। बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने, एक बहुत बड़ा आईटी सेल का अंधभक्त है, उसने ये कहा था कि कल परसों हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ जाएंगे तो भारत की टीम जीत जाएगी, एक तरफा जीतेगी। आपने भी सुना हो शायद, अगर नहीं सुना हो मैं सुना देता हूँ, मेरे फ़ोन में सेव है, सुना है। उसने कहा था मोदी जी जैसे जाएंगे हमारी टीम एक तरफा मैच जीत आएगी। सर मुझे दुख हुआ, मेरे देश की टीम हारी। पूरे 140 करोड़ देशवासियों को दुख हुआ। लोगों ने खाना तक नहीं खाया, बच्चे रोए। सर बच्चों को क्या मतलब, लेकिन उनको ठेस लगी कि हमारी टीम हार गई। सर अब कुछ लोग कहते क्रेडिट देते कि मोदी जी ने जिता दिया। देश हारा, हमें दुख हुआ। मोदी जी ने हमारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझाया कि आप अच्छा खेले, आप हार गए, खेल है। देखिए मैं खेल को और फिल्मों को इतिहास से नहीं जोड़ता, सच्चाई से नहीं जोड़ता। ये कभी भी कुछ हो। अब एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी वर्ल्ड कप जिता देते। चंद्रयान पे गया तो चंद्रयान मोदी जी ने कर दिया। सर मैं आपको क्रिकेट से ही अगर रिलेटिव बात आई है, मैं क्रिकेट की बात बताऊं। जब हमने वर्ल्ड चैंपियन जितनी भी लीग खेली है आईसीसी की, सबसे पहला वर्ल्ड कप हम 1983 में जीते, जिस वक्त हमारी टीम के कप्तान थे कपिल देव। सर कपिल देव ने हमें पहला वर्ल्ड कप जिताया। उनको इस फाइनल में निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। सर बड़े दुख की बात है। अब दूसरी ट्रॉफी हमने 2007 में 20 वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप अफ्रीका के अंदर हुआ था, उसे हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हमारे देश को दिया। 2011 में हमें फिर से वर्ल्ड कप नसीब किया, उस वक्त भी कप्तान हमारे महेंद्र सिंह धोनी थे, उनको भी निमंत्रण नहीं भेजा गया। फिर हमने दूसरी एक ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी 2013 में जीती। अब बात आ जाती है कि सरकार किसकी थी। 1983 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, 2007 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 2011 में भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 2013 में जो हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती उस वक्त भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। 2003 का वर्ल्ड कप हमारे, जैसे आज निराशा हुई है पहले उस वक्त भी हुई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, भाजपा की सरकार थी। हम 2014 के बाद एक भी आईसीसी जो टूर्नामेंट है वो नहीं जीत पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मुख्य कारण बीजेपी है, लेकिन खेल को और फिल्मों को हमें इतिहास से या सच्चाई से नहीं जोड़ना चाहिए। सर हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले। सर हम 10 मैच जीते हैं, हमने ये हमें हारे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम जीते हैं, हमने सबको हराया है। हम फाइनल में हारे, ये हमारे खिलाड़ियों पर जो एक बहुत प्रेशर हो गया था पूरे देश में, कुछ लोगों ने ऐसी अफवाहें बना दी थी जिससे मुझे दुख हुआ कि हमारे देश में ट्रॉफी हमारे हाथ से आते आते चली गई। तो सर हम 23 में हारे, 27 का जीतेंगे। हमारे देश के अंदर एक से एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, मोहम्मद शमी हो, मोहम्मद सिराज हो और हार्दिक पांड्या हो, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट जगत में हमारे देश में हमारे खिलाड़ियों ने हमारी लाज बचाई और हमारा पूरा देश को, हमें उन पर गर्व है। लेकिन सर मुझे दुख पता है कब हुआ कि कपिल देव जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया, धोनी जी मुझे ग्राउंड पर नहीं दिखे। जो हमारे देश के वर्ल्ड कप जिताने वाले थे उनको निमंत्रण ना भेजना। सर ये देखिए, खेल को राजनीति से मत जोड़िए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, खेल को और फिल्मों को राजनीति से और इतिहास से मत जोड़िए। देश का दुर्भाग्य बना दिया है, हमारे खिलाड़ियों को प्रेशराइज करने में इन राजनीतिक लोगों का हाथ है। तो राजनीति अलग है और खेल अलग है और फिल्में भी अलग हैं। तो इस बार कौन 24 में बदलाव होगा सर, बदलाव होगा। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मगर मैं चाहता हूँ बदलाव हो। बदलाव क्यों नहीं होगा सर, जवाब दीजिए। आइए, बदलाव क्यों नहीं होगा, आ जाइए। किसको बोलने का तहजीब है बताइए, किसको तहजीब है बताइए। राहुल गांधी को बोलने का तमीज नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएंगे?
और कोई हमारे अब आप सुन हमारे लो, पास चाचा। कोई चारा है सुन लो, सिर्फ मोदी के अलावा सुन लो कोई चारा अच्छा, नहीं मुझे है एक बात सुनिए, मुझे मोदी जी के एक अच्छे काम सुन लो, गिना सुन लो, दीजिए। सुन लो। हैं? सारे अच्छे काम क्या है एक काम मैं बता रहा हूँ। अरे इधर सुनो, हमारी बरेली में हर साल दंगा होता था। 2014 के बाद सुनाइए दंगा कब हुआ बरेली के अंदर? चलो बरेली के अंदर 2014 से हर साल दंगा ही होता था। अब इधर आप कुछ कह रहे थे बोलने की तमीज किसको नहीं है ये बताओ। इधर 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 राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा? अच्छा, और हमने तो ये सुना है कि मोदी जब स्टेडियम गया तो पनौती कह रहे हैं मैच नहीं जीते। सत्य बोलते हैं क्या सत्य बोला बताओ, अरे क्या सत्य बोला, इस बात का जवाब दो। क्या सत्य बोला, वो प्रधानमंत्री क्या क्या सत्य बनेगा राहुल बोले, गांधी? सत्य का बताइए। जवाब दो। जिसे सत्य बोलने का की जरूरत नहीं है। क्या बोलने सत्य की बोला? तहजीब नहीं है। सत्य कुछ बोला आज तक? 9 साल हो गए, 9 साल में ये बताओ क्या सत्य बोला? इधर भाई साहब क्या लग रहा है इस बार फिर हैं? अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? पार्टी चाहे कोई सी आएगी, बीजेपी नहीं आएगी। आ जाओ इधर आ जाओ, बीजेपी आएगी। आ जाओ। पकड़ क्यों रहे तुम? अपने भाषा बोलो, मैं अपनी जाओ। भाषा बोल रहा बोल के हूँ। बताओ ना। हाथ क्यों पकड़ लिया मेरा? क्या बदलाव, नहीं आपने हाथ कैसे बोल पकड़ के लिया? बताओ, आपस में बोल के बताओ। नहीं हाथ कैसे पकड़ लिए? अरे हाथ से पकड़ लिए। क्यों पकड़े? तुमने कैसे कह दी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन तुम सकता? मोदी को गाली दो, मैं राहुल को गाली दे रहा हूँ। बात खत्म। किसी को तो मैं गाली थोड़ी दे रहा हूँ, मैं बोलने की तमीज बोल रहा हूँ। औकात है तुम्हारी गाली देने की? किसकी? औकात है तुम्हारी गाली देने की? गाली दो, काम की बात करते दो गाली, डिबेट करना दो गाली। हम बताएंगे कि किसने कितना काम करा है। आ जाओ यहाँ, बता आओ यहाँ, आप बता दो यहाँ आओ ना, यार मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? यहाँ आओ, आप बता दो आओ ना यहाँ। मुझे नहीं या तो नो कहोगे गांड फट गई, अरे यार, चलो या तो कह दो गांड फट गई। चलो ठीक है। क्या लग रहा है चाचा, आप सहमत हैं? हम तो मोदी ही आएंगे। राज्य में चाहे ना केंद्र में वही आएंगे, उन्हें कोई नहीं हरा। केंद्र में मोदी जाएगा। केंद्र में बता रहे